नमस्ते, मेरा नाम है नूतन और आप देख रहे हैं दी प्रिंट। ज्ञानवापी मस्जिद और ताजमहल से होते हुए मंदिर मस्जिद की जो बहस है, वो अब दिल्ली आ पहुंची है। कुतुब मीनार और जामा मस्जिद को लेकर विवाद छिड़ गया है। बीते कुछ दिनों पहले कुतुब मीनार के सामने कुछ हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया और उनका ऐसा दावा है कि कुतुब मीनार का जो निर्माण है, वो 27 हिंदू मंदिरों और जैन मंदिरों को तोड़कर किया गया है। आज हमारे साथ इतिहासकार इरफान हबीब मौजूद हैं। सर, बहुत-बहुत स्वागत है दी प्रिंट में। थैंक यू, थैंक यू। इनसे सवाल जवाब करेंगे मंदिर मस्जिदों को लेकर हो रही इस बहस पर। सर, एक जो पक्ष है हिंदू संगठन जो है, वो ये दावा कर रहे हैं कि 27 हिंदू और जैन मंदिर को तोड़कर कुतुब मीनार का निर्माण हुआ है और वो चाहते हैं कि वहाँ उनके जो भगवान विष्णु और भगवान गणेश की मूर्तियों की पुनर्स्थापना हो और उन्हें पूजा करने की इजाजत दी जाए। वहीं एक दूसरा पक्ष भी है जो ये कह रहा है कि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं, बल्कि राजा विक्रमादित्य ने 5वीं शताब्दी में कराया था। इतिहास इसके बारे में क्या कहता है? ये जो दूसरा दावा है इसके बारे में तो मुझे कोई कमेंट नहीं करना है, क्योंकि वो उसका इतिहास से कोई संबंध नहीं है। वो दावा किया जा रहा है एक तो पूरा खेल ही राजनीतिक है, उसमें तो कोई संदेह है ही नहीं, क्योंकि इसके पीछे क्या उद्देश्य है ये सबके सामने है। और उसमें इतिहास को तो घसीटा जा रहा है, क्योंकि इतिहास बड़ा कन्वीनियंट टूल है, एक हथियार है जिससे आप समाज को बांट के रख सकते हैं। समाज में एक द्वेष की भावना है उसको आप बढ़ा सकते हैं, आपसी जो भाईचारा है उसको खत्म कर सकते हैं या उसको कमजोर कर सकते हैं। तो ये तो एक उसकी बैकग्राउंड है, इससे मुझे कोई किसी तरह का भी इसमें शक नजर नहीं आता। अब जो सवाल आपने किया, जो पहला सवाल है कि ये जो मस्जिद है ये 27 मंदिरों को तोड़ के बनाया गया, ये दावा जरूरत ही करने की नहीं है। ये दावा तो वहां उसमें लिखा हुआ है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुब मीनार नहीं है उसमें। कुतुब मीनार को तो इसमें घसीटा जा रहा है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो है उसको 27 मंदिरों, जैन हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसने वो शिलालेख वहां लगाया हुआ है, जी सर। खुद कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और एएसआई ने लिखा हुआ है वहां। तो इसलिए वो तो कोई दावे की जरूरत ही नहीं है, सारी दुनिया जानती है, तो उसमें कोई शक है ही नहीं। अब कुतुब मीनार का जहां तक सवाल है, कुतुब मीनार की तारीख का इतिहास कुतुब मीनार पर लिखा हुआ है सारा। उस पर आप पढ़िए, उसमें आपको पूरा इतिहास मिल जाएगा कि मटेरियल कहाँ से आया, किसने बनाया, कारीगरों के नाम तक उसमें है। हाँ? वो नए मटेरियल से बना है, उसका मंदिरों से कोई संबंध नहीं। हाँ? उसके बाद अलाई दरवाजा है, उसके बराबर में जलाउद्दीन खिलजी ने बनाया 150 साल बाद। उसके बाद इल्तुतमिश का मकबरा है। हाँ? तो ये वो पूरा एक कॉम्प्लेक्स है। बात ये है कि इसमें एक मस्जिद, क्योंकि वो जाहिर है कि मंदिरों को तोड़ के बनाई गई, और पहली मस्जिद थी हिंदुस्तान की, इस हिंदुस्तान में, इस पार्ट में मुसलमान बहुत कम थे, और इस मस्जिद को बनाने वाले भी शायद हिंदू कारीगर ही थे, क्योंकि मुसलमान तो थे ही नहीं, है ना। वो तो पहला एम्पायर है, सल्तनत, अपना स्लेव डायनेस्टी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान जिसका बना। तो वो अपनी जो अथॉरिटी है, जो उस जमाने में मध्यकालीन भारत में भी, प्राचीन भारत में भी, हिंदुस्तान में भी, हिंदुस्तान के बाहर भी, ये परंपरा होती थी कि जब आप किसी राज्य को जीतते हैं तो आप वहां अपना मंदिर, अपना मस्जिद, अपने देवी देवता, अपने इष्ट देव, उनको कायम करते थे। है? तो ये उसी का एक हिस्सा है। उसने, क्योंकि पत्थर और कारीगर ये सब अवेलेबल नहीं थे, उसने उनको कोई, ये तो हम आज देख रहे हैं ना प्रॉब्लम। उस समय तो मंदिर मस्जिद का या कोई इशू नहीं था, मंदिर तोड़ के बना दिए। अब उसको ये मालूम थोड़ी था कि आगे जाके उस पर सवाल उठेंगे। है? तो हम आज की जो हमारी पॉलिटिक्स है उसके हिसाब से सवाल उठा रहे हैं। जो उस 12वीं सदी का हिंदुस्तान है उसमें ये सब चीजें नहीं थी। अब जहाँ तक मंदिरों का सवाल है, ये तो एक एक बड़ा बहुत ही ओपन क्वेश्चन है कि आप इतिहास में पढ़िए, मंदिरों का तोड़ना, मस्जिदों का बनाना, या एक मंदिर को तोड़ के दूसरा मंदिर स्थापित करना, अपने देवी देवताओं का मंदिर स्थापित करना, अपने दुश्मन के देवी देवताओं के मंदिर को साफ कर देना, मूर्तियां तक लोग चुरा के ले जाते थे, इतिहास में सब दर्ज है। तो ये सब होता रहा है। जहां तक ये उसका सवाल है कि भाई आप इससे आप क्या हासिल करेंगे, अगर बना भी है तो आप क्या करेंगे, 800-900 साल बाद, और कहाँ तक जाएंगे इतिहास में।
हाँ, कितने मंदिरों को या मस्जिदों को तोड़ के आप मंदिर बनाएंगे दोबारा? मतलब ये उसका कोई इलाज नहीं है। आपको उन सब चीजों से सीखना चाहिए, है ना? उनसे सीखना चाहिए कि ऐसा हुआ, ये हुआ 12वीं सदी में, आप 21st सेंचुरी में हैं आज। तो आप में और कुतुबुद्दीन ऐबक में क्या फर्क है? हैं? आपको लगता है क्योंकि कि मौजूदा इतिहास जो है वो इन सारी चीजों से प्रभावित हो सकता है? भाई आप बच्चों को स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाएंगे इस तरह की चीजें, कोर्सेज में बहुत सारे चेंजेस किए जा रहे हैं, तो जो आने वाली जनरेशन है वो तो फिर इन्हीं सब चीजों से को पढ़ के बड़ी होगी ना। जी। मतलब मैं, जो नौजवान हैं उनको तो मैं समझता हूँ कि वो उनके अंदर अपनी समझ है, अपने हिसाब से काम करेंगे, लेकिन जो यंग लोग हैं जो इस तरह की चीज पढ़ के आएंगे, तो जाहिर है कि उनके मस्त दिमाग पर असर होगा, और कैसा असर होगा ये आप जान सकते हैं। तो जी। ये खतरनाक चीज तो है ही। और हमें तो सद्भाव देखना चाहिए, आपसी भाईचारा ढूंढना चाहिए। इतिहास हमें जोड़ता है ना, सिर्फ हमें तोड़ता नहीं है। इतिहास में बहुत सारी अच्छी चीजें हुई हैं। मध्यकालीन भारत सिर्फ हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट और बार्बरिज्म और लड़ाई का पीरियड नहीं है ना। मध्यकालीन भारत में बड़े अच्छे अच्छे काम हुए। तुलसीदास की रामचरितमानस लिखी गई इसी पीरियड में, हाँ? जी। पूरा भक्ति आंदोलन इसी पीरियड का रिजल्ट है। कबीर इसी पीरियड के प्रोडक्ट है, हाँ? गुरु नानक इसी पीरियड के प्रोडक्ट हैं। सब इस्लाम और हिंदुइज्म से प्रभावित हैं ये सब लोग, जी। हाँ? सब लोगों ने इस्लाम को भी से भी बहुत सी अच्छी चीजें ली, हिंदू धर्म से भी ली, और अपना एक नया सोच दुनिया के सामने रखी। ये सब इसी पीरियड में हुआ। तो और तुलसीदास तो अब्दुल रहीम खाना खाना के दोस्त थे। रहीम के दोहे तो आप सब लोग ने जी। पढ़े होंगे। तो अब्दुल रहीम खाना खाना तो अकबर के नवरत्नों में है, हाँ? अकबर के जनरल भी है और कवि भी है, दोहे भी लिखते थे, तुलसीदास के दोस्त भी थे। तो ये यही वो लोग हैं जो इस उस पीरियड में ऐसा अच्छा अच्छा काम भी कर रहे हैं, हाँ? और आपको वो सब कुछ नहीं दिखता है। तो सर ये एक ये सब चीजें ऐसी हैं जिनको जिनको खुले दिमाग से देखने की जरूरत है। इसमें आप सिर्फ ये ढूंढें कि अपनी आज की जो सोच है उसको आप इतिहास में ले जाएं 500 साल पीछे। उस तरह से इतिहास नहीं पढ़ा जाता। इतिहास को आप इतिहास के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। उस पीरियड में आपको अपने आप को ले जाना पड़ेगा, तब आप पढ़िएगा। 21st सेंचुरी की समझ से आप उस पीरियड को नहीं समझ सकते। ये है दुख की बात। सर आपको लग रहा है कि ये जो आंदोलन और इस तरह की बहसें जो छेड़ दी जा रही हैं मंदिर मस्जिदों की, इनका भविष्य आप क्या देखते हैं? इनका भविष्य ये है कि अगर ये जल्दी खत्म नहीं होता है तो जाहिर है कि देश को नुकसान होने वाला है, आपसे आपसे रिश्तों को नुकसान होगा, समाज में जो हमारा शांति है उस पर असर पड़ेगा, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर असर पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें आपसी भाईचारा सब चीज़ पर इफेक्ट करता है, और जो हमारी इमेज है उस पर असर पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों का ख्याल हमें रखना चाहिए। हर चीज़ की लिमिट है, आप एक लिमिट से बाहर आप जाएंगे तो अब लखनऊ के इमाम बाड़ों पर भी सवाल उठा दिए, रूमी दरवाजे पर भी सवाल उठा दिया। रूमी दरवाजा राम दरवाजा है, बताइए। अब ये सब चीजें लोग लोग हंस रहे हैं इन सब चीजों पर। ये अच्छी बात नहीं है, हमारे देश की इमेज का सवाल है। ये सब चीजें ऐसी हैं जो पुरानी नहीं है। ये तो 150-200 साल पुरानी चीजें लखनऊ की है? उनका पूरा इतिहास है, किसने बनाई, कब बनाई, कैसे बनाई। एक इतिहासकार के तौर पर जब आप ऐसे दावे सुनते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? अब आपका क्या? दुख होता है सुन के कि हम ऐसे ऐसे समाज में, ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ कुछ लोग, सब लोग नहीं, कुछ लोग, मैं हमेशा इस बात को एम्फेसाइज करता हूँ, सब लोग नहीं है, बहुत लोग हैं जो इस चीज को नहीं मानते, और वो समझ से देखते हैं, वो जानते हैं कि क्या हो रहा है, कौन लोग कर रहे हैं ये। तो इन कुछ लोगों को समझ आनी चाहिए कि ये जो कर रहे हैं ये रास्ता देश के लिए अच्छा नहीं है, देश के लिए ठीक नहीं है? देश की इमेज के लिए, प्रोग्रेस के लिए, शांति के लिए ठीक नहीं है। नो, पास्ट जो है वो, उससे आप सबक सीख सकते हैं। पास्ट में आप रह नहीं सकते जाके, रहना आपको प्रेजेंट में ही है, और सोचना आपको फ्यूचर के बारे में ही है। हाँ, क्योंकि पास्ट में आप रहेंगे तो आपका प्रेजेंट भी खराब होगा, फ्यूचर भी खराब होगा। शुक्रिया सर, डिफरेंट से बात करने के लिए बहुत बहुत। थैंक यू, थैंक यू।